सभी को नमस्कार। आज हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए साधारण ब्याज हमारा टॉपिक करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक आपको बता देता हूँ मैं अभी क्या है। जैसे आपने क्या है आज से पहले छोटी क्लासों में हमने क्या सीखा था भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सीखा था हमने। क्या था वो? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में क्या था 100। ये किसका फॉर्मूला था भाई? साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। अभी तक हमने क्या है ये फॉर्मूला हमने क्या था अभी छोटी क्लासों में? क्या था भाई? मूलधन गुणा में दर गुणा में साधारण ब्याज, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। मूलधन गुणा में दर गुणा समय जब हमने किया और बटा में क्या किया 100, तो उससे हमारा क्या आ गया था? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज जो हमारा आया है, अब हमने क्या करना है? अब आप बड़ी क्लास में बड़े बच्चे हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बटा में जो 100 है उसको उठा करके उधर ले जाएंगे भी, और जो चीज यहाँ पे भाग में होती है वहां पे जाके किस में हो जाएगी? गुणा में। तो अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, और यहाँ से जो 100 है हमारा वो हट जाएगा। यानी हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। क्या बताया मैंने? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बराबर क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज गुणा में 100। क्या आ जाएगा भाई? साधारण ब्याज गुणा में 100। ये आपको मैंने इसका ब्रह्मास्त्र दे दिया अभी साधारण ब्याज का। इसको याद रखना हमेशा भी। ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको याद रखना आपने। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बराबर क्या है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में गुणा में 100। ये आपका ब्रह्मास्त्र हुई। अगर आपको इसे फॉर्मूले का पता चल गया तो इससे क्या है, हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो पूरा पूरा हमारा हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? हमारा पूरा पूरा 100 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आएगी? जैसे आपको अगर ये दे दिया जाए कि कोई भी राशि है, ठीक है, 1000 रुपए की राशि आपकी हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर हुई, दर क्या दे दी? 10%। क्या दे दी दर में भाई? 10% इधर दे दी। और आपको कहा भी समय यानी टाइम 5 वर्ष का समय, ठीक है। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे दिया हमने? स्टार्टिंग में क्या दिया है कि कोई 1000 रुपए की राशि है, 10% ब्याज पर 5 वर्ष के लिए दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या है? मूलधन कितना है हमारा भाई? 1000 है, गुणा में दर कितनी है? 10 है, गुणा में समय कितना है भाई? 5 वर्ष है, इक्वल में साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट गुणा में क्या भाई? 100। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कैंसिल हो गई भाई। 100 गुणा में 5 कितना जाएगा? 500। तो यहां से जो साधारण ब्याज है हमारे पास में कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएंगे। सिंपल भाषा में बात समझ में आई? आता है आपको? यहां तक हमारा जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा? 500 रुपये। बोलो, ये तो आपको बेसिक बता दिया मैंने। अब आपने इसमें क्या करना है? आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपने क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों गुणा करनी है। क्या करनी? सबसे पहले इन दोनों गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 10% गुणा में 5 भी कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। अब देखिए भाई, एक बात नोट करें भाई, जैसे आपने छोटी क्लास में क्या किया था? 1000 का 1% भी क्या किया था हमने? 1000 का 1%। तो क्या किया था आपने? 1000, आपके जो टीचर थे ना उस टाइम पे, आप जब छोटे बच्चे थे, तो उसने क्या कहा था आपके टीचर ने भाई? 1000 का मतलब है गुणा 1% यानी 1 बटा में 100। ये चीज हमें सिखाई गई बेटा उससे पहले। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे टीचर ने आपको कॉपी में लिखा भाई कि 1000 का 10% भी क्या बताया हमें? 1000 का 10%। तो 1000 का मतलब है गुणा 10% का मतलब क्या है? 10 बटे में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा भी? 100 आ जाएगा। बोलो, ये चीज आज से पहले हमने की है भाई। अब आपने क्या करना है? अगर किसी भी संख्या का क्या भाई
किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी संख्या का 1%, तो उसके 2 जीरो हटाते हुए क्या करते हैं, उसकी 2 जीरो हटा देंगे, 2 जीरो हटा दिए। देखो भाई कितना आ गया 10। यहाँ पे देखो 1000 का 1% कितना था भाई 10, और यहाँ पे कितना गया 10। अब अगर आपको ये कहा जाए बेटा कि किसी भी संख्या का 10%, क्या कहा मैंने आपको भाई, किसी भी संख्या का 10%, तो उसकी 1 जीरो हटा देना भाई। क्या कर लेंगे, 1 जीरो हटा देंगे। तो देखो 1000 का 10% कितना आ गया 100। यहाँ पे देखो भाई 1000 का 10% कितना है 100 आ गया भाई। बोलो, यानी ये जो काम हमने किया था, ये तब किया था जब हम क्या थे, छोटे बच्चे थे, छोटी क्लास में थे। अब आप बड़े हो गए, अब हमें ये हार्ड वर्क था, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या रहेगा, 1% के लिए कितने जीरो हटा देंगे, लिख देता हूं यहाँ पे भी 1% के लिए 2 जीरो, ठीक है। 10% के लिए 1 जीरो भी। ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, लिखवा दिया आपको मैंने। आपने किसी भी संख्या का क्या निकालना हो 1%, क्या कर देंगे 2 जीरो हटा देंगे। क्या कर देंगे 2 जीरो हटा देंगे। आपने किसी भी संख्या का क्या निकालना हो 10%, क्या कर देंगे 1 जीरो हटा देंगे। क्या कर देंगे 1 जीरो हटा देंगे। ये काम नहीं करेंगे, हमने बचपन में किया था। कब किया था, बचपन में। अब बचपन वाला काम छोड़ देंगे, बड़े बच्चे हो गए, बड़े काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे भाई। ये बात आगे समझ में भाई। अब बच्चों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो कहा 2 जीरो हटा दो, मेरे पास तो ना ये संख्या है 3775 है मेरे पास में। कितना भी 3775, और मेरे को ना 3775 क्या निकालना है 1% निकालना है। कितना निकालना है 1%। क्या होता है अभी 1% के लिए 2 जीरो हटानी है। अब यहाँ पे जीरो ही नहीं है तो 2 जीरो कहां से हटाऊं मैं, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2 अंक छोड़ देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 3775 का 1% कितना आ जाएगा 37.75। कितना आ जाएगा भाई 37.75। आगे बात समझ में। अगर आपने 5235 दे दिया हमें, और अब इसका क्या निकालना है 10% भी। क्या निकालना है 10%। जीरो नहीं है, सर ने कहा भाई 10% के लिए 1 जीरो हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो है नहीं, तो 1 जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 अंक छोड़ देंगे पीछे से, 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 523.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 523.5। यानी जब जीरो हो तो जीरो हटा देंगे, अगर जीरो नहीं है तो अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट। हमारा क्या जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में आती है। अब आ जाओ हमारे सम पे आएंगे अभी। अब हम हमारा सम करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, दर की और समय की, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो टाइम है, दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना गया भाई 50%। आपका मूलधन कितना है, मूलधन कितना हमारा भाई 1000 है। क्या भाई 1000, और 1000 का हमने क्या निकालना है 50%। तो अब इसका 10% के लिए कितनी जीरो हटानी है 1 जीरो। तो 10% कितना गया अपना भाई 100। 10 को 5 से गुणा किया 50, तो कितना आ जाएगा 500। तो हमारा जो 50% है वो कितना आ जाएगा भाई 500 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। पेन में उठाने की जरूरत नहीं आपको, आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। आप किसी भी समय चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा भाई। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि 1% के लिए 2 जीरो उठाएंगे और 10% के लिए 1 जीरो उठाएंगे, तो सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो डाउट है यहाँ तक, किसी बच्चे को डाउट भाई। ये ना हमने क्या कर लिया बेटा, इसका साधारण ब्याज का बेसिक कर लिया हमने। यहाँ से साधारण ब्याज का बिल्कुल बेसिक बता दिया मैंने, यहाँ से भी जीरो से बता दिया। जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो जिसका, वो भी कर पाएगा यहाँ से। ठीक है, जब आप क्लास में बैठो तो अपना 100% देना भाई, दाएं बाएं कहीं पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका माइंड जो 100% क्लास में होना चाहिए। 110% आपको मैथ आ जाएगा। यहां तक मैंने साधारण ब्याज का बेसिक करवा दिया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में आप साधारण ब्याज के आगे सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे भाई। यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना भाई। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, यहां तक जरूर देख लेना भाई, क्योंकि यहां तक आपका पक्का हो गया तो उसके बाद हम आगे जा पाएंगे।
यहाँ तक जरूर कर लेना भाई। जिस बच्चे को यहाँ तक समझ में आएगी बात है, वो आगे जितने भी सम करेंगे सारे के सारे सम उसको समझ में आ जाएंगे भाई। अगर आपको यह यहाँ तक की बात समझ में नहीं आई तो आगे जाना कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक किसी आपको डाउट बताओ भाई, फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना कि सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई है। अब इसके क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज के। अब इसके जितने भी सम करेंगे ना, आपको अगर यहाँ तक बात समझ में आएगी और इसके सम करेंगे तो देखना आपको सम में मजा आएगा। जितने भी सवाल करेंगे सभी में मजा आता चला जाएगा और उनके आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है, अब इसका सम देखिए, इसके सम कर लेते हैं इसके। देखिए भाई, फर्स्ट सम हमारा क्या है, 3000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, मूलधन हमारे पास में भाई कितना दिया है, 3000 रुपए दिया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया भाई, 4% भाई। टाइम कितना दिया हमें, 5 वर्ष का। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या चीज बताई थी भाई, मूलधन है गुणा में दर और गुणा में समय। मैं पर हमारा क्या था भाई, सिंपल इंटरेस्ट भाई, और गुणा में क्या था 100। आपको ये क्या कहा था मैंने आपको भाई, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है साधारण ब्याज का भी। हर समय आपका यूज हो जाएगा, कहीं पे चले जाना भाई। देखिए हमारे पास में मूलधन कितना दिया है, 3000 रुपए, गुणा में दर कितनी दी भाई, 4% है। समय कितना दिया है, 5 वर्ष है, और साधारण ब्याज गुणा में 100। ठीक है, इसमें बस वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट देंगे मेरे भी। ठीक है, 5 चौका 20 हमारा ये आ गया भाई, ये क्या है 30। ठीक है, 30 की और 20 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा भाई, 600 रुपये आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है, देखो कितने सेकंड में आंसर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है ज्यादा। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया था, ये तो उस बच्चे के लिए जिसका मैथ बिल्कुल ही कभी नहीं आता। अब आपने स्मार्ट वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौका 20 कितना हो जाएगा भाई, 20%। क्या हो जाएगा, 4 20 हो गया ना, तो 20% है। मूलधन कितना अपना 3000 रुपये है। मूलधन कितना हमारा भाई, 3000 रुपये है। इसका कितना निकालना है, 20% निकालना। कितना निकालना भाई, 20%। 10% के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो उठा देंगे। 10% के लिए 1 जीरो। देखो 10% कितना आ गया भाई, 300 आ गया। 20% ये डबल करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 भाई। 300 हमारा क्या आ गया है, 10%। अब ये क्या निकालना है, 20%। इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा। देखो 600 रुपये आंसर आ गया हमारा। बोलो आया ना मजा। और कुछ डाउट भाई? देखिए अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ गया, फिर तो जितने भी आपके सम आएंगे सेकंडों में हम कर पाएंगे उनको भी। किसी भी समय कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहले इसने क्या दिया, 3000 रुपये में मूलधन दिया है, 3000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, वार्षिक ब्याज दर में क्या दी है, 4%। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। तो आपको क्या होता है, मैंने रेट की और टाइम की क्या करते हैं गुणा। कितना आ गया, 4 पंजे 20%। 3000 का 20% निकालेंगे, 10% कितना आ जाएगा, 300। 20% भी 600। 600 वाला आंसर है, वही आपने निकालना था। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट भाई? अगला सम देखिए इसका भाई। अशोक ने 15000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए भाई। यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिए हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई हमें क्या क्या दिया गया है, 15000 उसने लिए भी, तो मूलधन हमारे पास कितना जाएगा, 15000 रुपये। टाइम हमें दिए हुए हैं 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में नहीं है, आपसे पूछ सकते। और आपको क्या दिया भाई, उसने क्या है 2700 रुपये ब्याज के दे दिए भाई। अब की बार हमें क्या दे रखे है, साधारण ब्याज हमें दे रखे है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखे है। कितना दे रखे है, 2700 रुपये। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी हुई। ठीक है, तो आपको क्या बता रखा, आपको वही मूलधन है गुणा में दर है गुणा में समय बराबर में क्या है, साधारण ब्याज भी गुणा में 100। तो मूलधन में कितना दे रखे है, 15000 रुपये है। दर हमने निकालनी हुई, समय में दे रखे है 3 वर्ष,
और साधारण ब्याज हमें दे रखा भाई 2700 रुपये दे रखा जी अब की बार, गुणा में 100। ठीक है, यानी क्या किया भाई, जो हमारे पास में ये फॉर्मूला था, जो आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, इसमें सिर्फ वैल्यू रखी है, मूलधन की वैल्यू रखी 5000 15000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर हमारे पास में नहीं है, समय है 3 वर्ष भी, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 2700 रुपए और गुणा में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इन 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब ये देखो 3 एकम 3 है, 3 में 27 कितना जाएगा 90। ठीक है, और 15 छीक 90। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी है वो कितनी आ जाएगी भाई, 6% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6%। बताओ कोई डाउट है? देखिए कितना आसान है, बिल्कुल सेकंड में निकाल दिया, टाइम ही नहीं लगा। वो उसके लिए है जिसने इसका बेसिक कर लिया, जिसने इसके ऊपर क्या है मेहनत कर ली हुई। मेहनत क्या करनी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हुई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी सम आपको मिले उतने आप करते जाना है, ज्यादा से ज्यादा सम करोगे तो आपका आंसर आता चला जाएगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछे, हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कि अशोक ने 15000 रुपए 3 वर्ष के लिए, समय दे रखा है 3 वर्ष हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालनी है, साधारण ब्याज कितना है भाई 2700 रुपए, इसने कहा भाई इसने 2700 रुपए ब्याज दिया, तो 2700 रुपए ब्याज दिया है, इसका मतलब क्या है, ये साधारण ब्याज हमारा कितना है 2700 रुपए। तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100। तो इनको काट पीट कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 6% है, 6% आ जाएगी भाई। बताओ कोई डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है भाई, कोई बात समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से। यहाँ पे ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में भाई, ऑनलाइन में किसी बच्चे कोई फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर लेना, कहीं से भी कोई बात समझ में आए ना तो कमेंट कर दिया करो। और आपने आपकी लोकेशन में डालनी है, आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आपकी लोकेशन डालनी है कि सर मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ, ये मेरी लोकेशन है, जो सा भी शहर आपका, उसी शहर आपका, शहर जिला जो भी आपका है वो डाल देना आपका भी। ठीक है, ताकि नहीं पता चले हमारी वीडियो वहां से आप देख रहे हैं। तो इसमें आपका जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का जो बेसिक था बिल्कुल वो सारे मैंने आपको करवा दिया भाई। साधारण ब्याज के जो बेसिक के 2-3 टाइप थी वे भी आपको मैंने करवा दी। अब इसकी अगली क्लास में करेंगे भाई, जो इसकी टाइप जो अगली टाइप आएगी वो इसमें करेंगे, इसकी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में पहली क्लास में साधारण ब्याज की पहली क्लास में इसका बेसिक और इसके बेसिक जो क्वेश्चन थे वे हमने करे। ठीक है, नॉर्मल सम आपको करवा दिए सारे मैंने भी। अब इसकी जितनी भी टाइप होगी ना तो आपकी आने वाली सभी क्लासों में भी, अगली जितनी जो क्लास होगी उनमें आपकी सभी की सभी टाइप करवा देंगे भी। और टाइप के अंदर क्या है, जैसे सम आते हैं ना, सम के अंदर जो टाइप होती है उसके अंदर ट्रिक भी बनती है, तो उस हिसाब से उसकी ट्रिक बताते चले जाएंगे। यानी लास्ट तक इसकी एक भी ट्रिक नहीं छोड़ेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, किसी भी टाइप का सम आए, आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आज जितने भी इसकी टाइप कराएं वो सारी कर लेना भी कहीं से, और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी भी, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका साधारण ब्याज से एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसकी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास लेंगे कल आपकी अगली क्लास हो जाएगी साधारण ब्याज की, इसकी जो अगली टाइप है अगली क्लास में कराएंगे भी, 2-3 टाइप जो होगी देख लेंगे अगली क्लास में करवा देंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक भाई। ठीक है, थैंक यू।